हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करती हूँ। आज आपको बात नहीं करूँगी, आज आपको दिखाऊंगी अपने गार्डन का इस टाइम जो कितने फ्लावर्स खिल रहे हैं। वैसे जैसे मैंने आपको कहा है कि मेरे गार्डन में इस टाइम धूप आजकल कम हो गई है, अब आने लगी है। अब जैसे जैसे दिन बड़े हो रहे हैं ना, अब आने लगी है, तो अब फूल खिलने शुरू हुए हैं इतने। और पहले जब बहुत धूप आया करती थी, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी चारों तरफ, तब इस टाइम भी बहुत अच्छे फ्लावर्स खिला करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा वही है, फ्लावर्स को खिलने के लिए धूप चाहिए और धूप कम हो गई है। लेकिन फिर भी देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ कितने फ्लावर्स खिल रहे हैं। देखिए, आप कितनी भी खाद दे दें पौधों को, कितना पानी का ध्यान रख लें, लेकिन जो धूप चाहिए होती है ना सर्दी के पौधों को, अगर धूप नहीं मिलेगी तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पौधे हैं शेड के पौधे हैं, या कुछ पौधों को ऐसे रखने की एक ट्रिक भी होती है कि फ्लावर खिल जाए धूप में, फिर उन्हें शिफ्ट कर देते हैं छाया में। लेकिन अब धूप ही नहीं है तो फिर कैसे खिलेंगे। तो दिखाती हूँ आज अब कितने फूल खिले हुए हैं। और लियो बेचारा देखो कैसे लेटा हुआ है, इसको ठंड लग गई है। ये क्या है कि कन्वेक्टर के पास बैठा रहता है और फिर एकदम से उठ के बाहर जाता है तो गर्म सर्द हो गया है, ये डॉक्टर कहते हैं। तो कल इसको ना रात को 11 बजे ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था पूंछ नीचे करके, तो मुझे लगा कहीं इसका पेट ना दुख रहा हो, तो इसको रात को 11 बजे डॉक्टर साहब के लेके गए। उनको उठाया कि भी लियो की तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी चुपचाप बैठ जाता है ना जब ये ऐसे मुंह बना के पूंछ लटका के, और थोड़ी देर बाद ऐसे शिवर भी कर रहा था। तो हमें लगा कि इसको शायद इसको इंडाइजेशन हो गया है या पेट दुख रहा है, मुझे तो ऐसा लगा था। क्योंकि कल मैंने इसको ना बॉइल्ड राजमा दिए थे, तो इसलिए फिर मैंने इसको जो है रात को लेके गए, तो डॉक्टर साहब ने इसको 2-3 इंजेक्शन लगाए हैं और कहा है कि अभी ठंड लगी है, इसको गर्म सर्द हो गया है ये, तो अब इसको ध्यान रखो, इसको 1-2 बार और ले जाना पड़ेगा। ये दवाई खाता नहीं है, इसलिए इसको इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है। तो अभी वो कह रहे हैं कि ऐसा ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ठंड लगी है, जुकाम, नाक भी ऐसे लग रहा था जैसे बह रहा है इसका। तो चलिए फिर अब मैं शुरू करती हूँ। लियो को दिखा दिया, क्योंकि लियो के भी फैंस हैं भाई, उनको भी पता चलना चाहिए लियो बेचारा ऐसे क्यों बैठा है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको फूलों को। तो देखिए गेंदे कितने अच्छे खिल रहे हैं, है ना। गेंदे के पौधे मैंने एक ही, देखिए 6-7 पौधे एक ही में लगा दिए। अगर मैं अलग अलग लगा के एक रो तैयार करती तो और भी अच्छा लगता, लेकिन छोटे छोटे पौधे थे, मैंने एक में ही लगा दिए हैं सारे। देखिए कितना प्यारा साइज़ है, छोटी छोटी पौध लाई थी 1-1 इंच की, अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और ये ऊपर इसका दूसरा कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पिटूनिया का मैंने देखा है कि वाइट पिटूनिया जो होते हैं ना, उनमें फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। और साल्विया भी उसमें मैंने लगाया हुआ है। इस बार पानी की मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ, खुद मैं पानी का बहुत वो करती हूँ। ये काफ़ी ड्राई हो गया था, लेकिन ये मरा नहीं था, पर फिर भी मैंने ये हटा दिए। मैंने कहा साइज़ छोटा हो जाएगा पौधे का। इसमें पत्तियां आने लगी थी इन हिस्सों में भी। देखिए साल्विया प्यारे लग रहे हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे हॉलीहॉक वगैरह, अभी वो छोटे ही हैं। पेंजी अभी छोटे हैं। ये देखिए ये सब छोटी पौधे, अगर मैं यही थैली के पौधे लगाती ना तो उनमें शायद इस टाइम फुल ब्लूम आ गए होते। लेकिन फिर मुझे लगता है छोटे छोटे पौधे लगाने से जो वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं ना, अब जैसे ये ग्रो कर गए हैं, ये भी छोटा सा है, ये बाद में लगाया था, तो जैसे ये ग्रो करते हैं तो बड़ा अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए ये जरबेरा है, जरबेरा की पौध लगाई है मैंने। अब जब ये बड़े होंगे और इसमें फ्लावर आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमेशा हम क्या करते हैं, अब ये देखिए ये जो मैंने डाला हुआ है ना, ये फ्लावर बूस्टर फर्टिलाइज़र मैंने ड्राई एक बनाया हुआ है। इस पर 2-3 साल पहले वीडियो डाली थी, लोगों को शायद समझ नहीं आया क्या है, लेकिन मैं ये हर साल ज़रूर डालती हूँ। इसमें 5-6 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के बनाती हूँ मैंने। तो अभी आज मैंने इनमें सब में वो डाला हुआ है फ्लावर बूस्टर। ये क्या है, फ्लावर बूस्टर भी है, स्लो रिलीज़ भी है। ये देखिए आगे आ रही हूँ मैं। तो अब देखिए इनमें पौध जो है ना, मैं 2 या 3 बार करके लाई थी। तो एक पौध का जो लॉट आया था वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ था, तो वो पौधे बड़े हो गए हैं। और जो थोड़े छोटे थे, अभी ये सेकंड जो टाइम लाई थी वो अभी थोड़े छोटे हैं पौधे। और ये देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती है, तो यहाँ फ्लावरिंग जो है वो ठीक हो रही है। अभी आज मैंने सारी डेड हेडिंग की है, बहुत सारे
सूखे हुए फ्लावर्स थे। आपके अगर बहुत सारे सूखे हुए फ्लावर्स निकलते हैं ना, डेड एंडिंग करते हैं जब आप, तो उनको आप पानी में भिगो दिया करो उन फ्लावर्स को, और उसको डिकम्पोज होने दिया करो 4-5 दिन। और हो सके तो उसमें थोड़ा सा अपना वर्मी कंपोस्ट है तो 1 चम्मच वो डाल दिया करो, या छाछ डाल दिया करो उस पानी में 1 चम्मच, तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे ना। तो उन्हीं का पानी छान के 1 हफ्ते बाद इनको दे दिया करो, तो साथ के साथ खाद भी बन जाएगी और फूलों का रंग बहुत अच्छा आता है उससे। इस बार जो मैं फ्लावर्स ज़्यादातर लाई हूँ ना, ये इसके पिटूनिया के, ये सिंगल कलर में है, डिज़ाइन वाले नहीं हैं ये, मतलब और सिंगल कलर वालों में फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं। ये देखिए, ये रेननक्यूलस देखिए, और ये पिटूनिया है, और ये ज़रबेरा देखिए। ये वाले जो ज़रबेरा है ना, ये सर्दियों गर्मियों में बच जाते हैं। जो छोटे स्टॉक वाले ज़रबेरा आते हैं ना, कई जिनकी पत्तियां भी छोटी होती हैं, वो जो है वो गर्मी में मुश्किल बचते हैं, ये बच जाते हैं। अब इधर देखिए, इसमें यहाँ पे पता है क्या है, धूप उधर से आती है सामने से, तो ये जब फूल बड़े होंगे ना पौधे, तो ये बाहर की तरफ ज़्यादा खिलते हैं ये। और ये देखिए, और ये भी है, हैंगिंग बास्केट्स में भी देखिए अब दिखने लग गए हैं फूल बाहर की तरफ। अब मुझे ना ऐसा लगता है कि पहले जैसे फ्लावर्स आए, लेकिन अब धूप कहाँ से लेके आऊँ मैं। आर्टिफिशियल धूप मिलती हो ना, तो मैं वो भी इनको दे दूँ और ये बेचारे खिल जाएं, मेरा भी मन खुश हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी धूप थोड़ी देर के लिए आती है, ये इसलिए मैंने यहाँ रखे हुए हैं ये कलांचू। और इनको भी धूप थोड़ी इतनी नहीं चाहिए साल्विया को, क्योंकि ये जल्दी मुरझाते हैं, ज़्यादा धूप मिले तो। साल्विया भी यहाँ पे धूप, इसकी छाया आ जाती है ना AC यूनिट की, तो ये भी, और इनको धूप ज़्यादा चाहिए। ये अभी खिलने शुरू होंगे, ये भी छोटी छोटी पौधी थी। देखिए डायंथस एक बार खिलने शुरू होते हैं तो लंबे समय तक चलते हैं ये फ्लावर्स। और देखिए, अभी इनमें छोटे छोटे 2-2 पौधे लगाए थे, वैसे मैं एक ही लगाती हूँ, इस बार ज़्यादा पौध ले आई थी तो 2-2 लगा दिए। ये स्टॉक देखिए, और इस वाले स्टॉक में एक बार फ्लावर आके चले गए, अब इसमें कलियाँ आ रही हैं देखिए दोबारा। एक ये स्टॉक का पौधा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ नहीं लिया पौधे ने, इसके साथ मैंने ये लगा दिए हैं। अब देखिए, ये है पिटूनिया, और ये वाला गमला है ना, इसमें थोड़ा पानी रुकता है। अभी इतना भारी है, मैं नीचे से इसका ड्रेनेज होल अभी चेक नहीं कर पा रही हूँ। इसमें ग्रोथ देखिए कम है, क्योंकि इसमें पानी रुकता है नीचे, मतलब ओवर वाटरिंग शायद हो जाती है। और ये इनकी भी ग्रोथ अच्छी है, ये देखिए। ओ भंवरा भी आ गया, देखिए देखिए, भंवरा बड़ा नादान रे। कितना अच्छा है। ये भी लियो की तरह भी, इसको भी अपने को वीडियो में प्रेजेंट करना। देखिए, ओए होए, ये रहा। अच्छा, हेलो भंवरा, हाउ आर यू। वो देखो फिर बैठा है वो अंदर से। देखिए, ये ना इनके वो उसको सक करता है, मीठे मीठे अंदर जो होते हैं ना पॉलेंस के ऊपर बैठता है, और वो अंदर का जो इनका वो होता है सैप, हाँ, नेक्टर को लेता है ये अलाइसम देखिए। अब इधर देखिए, अभी ना 1:30 बज रहा है और यहाँ छाया आ गई। अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती ना, अगर यहाँ अभी भी धूप हो ना शाम तक, तो ये एकदम अभी तक तो ये बाहर ऐसे आने लग जाते हैं गमले से ऐसे। पर जो चीज़ हम कुछ कर नहीं सकते, उसके बिना काम चलाना पड़ता है। ये देखिए, अभी ये आ जाएंगे, बस ये अब आएंगे, थोड़ा सा लेट ब्लूमिंग होगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन बड़े होंगे ना, तो धूप का जो है वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए, ये स्टैंड मैंने इतनी दूर कर दिया हुआ है, इसलिए कि इसको धूप नहीं मिलती वहाँ पे। तो अब देखिए, ये अब थोड़ी इनको धूप थोड़ी थोड़ी मिल रही है। बीच में बिल्कुल बंद हो गई थी, अब बिल्डिंग के पीछे चला गया था सन, अब थोड़ा सा निकल रहा है तो मिलनी शुरू हुई है। देखिए, इम्पेशेंस ये सॉरी, मेरे को आदत है बोल जाती हूँ गलत। ये कार्नेशन है, सॉरी, कार्नेशन इम्पेशेंस, ये कार्नेशन के फ्लावर हैं। ये डायंथस की फैमिली के ही हैं, और थोड़ा सा फ़र्क है बस डायंथस में और इनमें मल्टी पेटल होते हैं ये, और थोड़ा लुक इनका अलग होता है, रोज़ फ्लावर टाइप लुक होता है इनका। अब देखिए, ये पेंजी है ना,
अब मैंने आगे किया है, अब इनको धूप मिलेगी। पेंजी ज़्यादा धूप में भी पत्तियां जल रही थी इनकी, इनको मॉडरेट धूप चाहिए थोड़ी देर के लिए ही बस। तो पेंजी वैसे भी मैंने देखा है ग्रोथ थोड़ा सा लेट लेते हैं, तो पेंजी जो है वो अब इनकी ग्रोथ आएगी। फैब में आपको बहुत अच्छी तरह दिखेगा गार्डन का लुक, सिर्फ धूप के कारण। आप लोग कहोगे बार बार बोले जा रही है। ये देखिए ये प्रिमरोज़ है, ये जो है फ्रिशिया है, फ्रिशिया के बल्ब्स लगाए थे ये मैंने। बल्ब्स क्या, छोटे छोटे पौधे लाई थी, ये भी थोड़ा लेट आते हैं फ्रिशिया भी। ये मेरे पिछले साल के कुछ बीज पड़े थे, वो पौध लगाई है। अब ये नहीं समझ आ रहा है ये किस चीज़ का प्लांट है। अगर आपको किसी को समझ आ रहा हो तो मुझे बताइएगा ये वाला किस चीज़ का प्लांट है। पॉपी का तो नहीं है कहीं, मेरे को बताइएगा आप लोग कमेंट करके, समझ आ रहा है आपको तो। लियो देखो आज कितना, आज बहुत डल हो रहा है बेचारा, नहीं तो ऐसे इधर उधर सीधा बैठा होता है। लिखा बेबी बीमार है मेरा बच्चा। ये देखिए वर्बीना भी अभी लेंगे धीरे धीरे ग्रोथ। वही तेज़ जैसे धूप हो रही है ना, वैसे वैसे अब ये थोड़ा अच्छा ग्रोथ लेंगे प्लांट्स। ये डॉग फ्लावर की मैंने छोटी छोटी पौध लगाई हुई है, और थोड़ा सा अब ये ग्रोथ पकड़ेंगे। जैसे अब धूप आ रही है ना, अब ये गजानियाँ देखिए बिल्कुल छोटे छोटे, इतने छोटे बच्चे हैं ना, ये ग्रो करके इतने बड़े हो गए। मुझे इतनी खुशी होती है। अब देखिए इसमें, ये देखिए कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये उसमें भी वो कली आ रही है, इसमें भी कली आ रही है। ये बिल्कुल छोटे छोटे पौध लगाए। अब ये देखिए ये यहाँ थोड़ा सा धूप ठीक है, देखिए ये अच्छा ग्रो कर रहे हैं ना। धूप मतलब इनको भी मिलती तो लिमिटेड ही है, पर अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं ये यहाँ पे। और बस इस टाइम यही इतनी ग्रोथ है। ये देखिए छाया दिखा दिया, कैसे छाया इस टाइम आती रहती है। अब वो सामने और इधर वालों पे धूप नहीं है, अब इनमें ग्रोथ कम होती है फिर। तो ये मेरे विंटर गार्डन इस टाइम जो चल रहा है हालात, वो मैंने आपको दिखाए। अगर आपको अच्छा लगा हो। अच्छा वो देखिए ऑर्किड मैंने वहाँ रखा है। अब इसको क्या है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट भी मिल रही है और धूप भी नहीं है। यहाँ कौन, अभी कोई स्टूल वगैरह रख के उस पर रख दूँगी। अभी मैंने यहाँ ला के रखा है इसको। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।